नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना। कोई भी विद्यार्थी त्रिकोणमिति चैप्टर को हल्के मत लेना, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर से 30 को 28 को हर बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। मात्र यही ऐसा चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है ना। और 100% जो बता रहा हूँ वो संभावना है कि इस बार आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़बरदस्त है, एकदम हूबहू आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर दोनों में 9 है, जब एक 9 कॉमन लीजिएगा ना तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा sec स्क्वायर ए और क्या बचेगा माइनस में बचेगा आपका tan स्क्वायर ए। क्या बचेगा tan स्क्वायर ए बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। और आपको पता है 9 गुण है इसका पूरा का मान होता है क्या, तो 1 होता है। तो 9 गुण 1 मतलब कि 9 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 9, तो 9 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलती मत करना। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, इसमें काफ़ी लड़के गलती कर देते हैं। क्वेश्चन में दूसरा है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा। देखो हमारे पास दोनों साइन के रूप में है, तो आप किसी एक को कॉस के रूप में चेंज करो। आपको पता है ना कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा होगा। वैसे ही साइन 40 है ना, तो साइन 40 की जगह पर आप साइन 90 माइनस 50 कर दो, ताकि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 में आपका मिल जाएगा। तो जब साइन 90 माइनस 50 करिएगा तो वो इसके फार्मूला पर बैठ जाएगा, तो ये कॉस के रूप में बदल जाएगा, तो कॉस 50 हो जाएगा। और उन दोनों को जोड़िएगा ना तो उसका मान मिलेगा आपका 1। क्या मान मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 1, ऑप्शन नंबर ए में 0 है, नहीं होगा। सी नंबर में 1/2 है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो कॉस स्क्वायर 0 है। तो अगर मैं कहूँ कि कॉस स्क्वायर 0 का मान क्या होता है, तो बाबू पहले तो कॉस 0 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 1 मिलेगा। थोड़ा सा समझदारी का काम लीजिएगा ना तो आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, क्योंकि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का भी मान 1 ही होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके दिया है। ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें से 8 कॉमन लीजिएगा तो आपका 8 मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना, क्योंकि बीच वाला का आपका जो बीच में आएगा ब्रैकेट में उसका आंसर आपका 1 मिलेगा, तो 8 में 1 में गुणा करिएगा तो 8 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है, ये आपको मान याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर कि यदि cos x बराबर cos a x बराबर दिया है आपका x, ठीक है ना, cos a बराबर x दिया है, तो साइन a का मान क्या आपको बताना है, x के पद में ज्ञात करना है। तो देखो साइन a बराबर फार्मूला आपका बन जाएगा अंदर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर a, और आपको पता है ना कि अंदर रूट में 1 माइनस कॉस का मान है x, तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि अंदर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये बी नंबर वाला होगा। क्या होगा, बी नंबर वाला होगा। ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि यदि साइन a बराबर 3/4, तो साइन a बराबर होता है p/h, तो p और h का मान दिया है, p का मान दिया है 3 और h का मान दिया है 4। तो आपको b का मान निकालना है। जब आप b का मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा, जब आप b का मान निकालिएगा ना तो आपका मिल जाएगा √7। और आपको पता है cos a बराबर b/h होता है, तो b का मान √7, h का मान 4, तो यानी कि डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 8 नंबर है। ये प्रश्न का आता है ना कि tan a बराबर है, tan a बराबर cot 90 माइनस a होता है, क्योंकि cot 90 माइनस a का फॉर्मूला होता है tan a। और आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बाबू sec स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। आपका आंसर हो जाएगा 9 का a नंबर वाला। ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन देखूँ तो कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है। तो बाबू 1/√3 किसका मान है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो आपके ऑप्शन में x दिया ना, x का यहाँ पर वैल्यू आपको 180 डिग्री देखना है। 180 डिग्री x के जगह पर पाई भी दे सकता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है x के जगह पर 80 डिग्री रखना है, पाई भी देगा, पाई की जगह पर भी 180 डिग्री रखना है। तो 1/√3 किसका मान होता है, तो किसका मान होता है 1/√3 tan 30 डिग्री का होता है। tan 30 कहाँ आएगा, तो पक्का दोस्तों देखो ये साइन के रूप में नहीं होगा, ये कॉट के रूप में है, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये देखो tan x/6, तो x का मान 180 रखिएगा और 6 से भाग दीजिएगा तो 30 बार में कट जाएगा, और tan 30 का ही मान आपका होता है 1/√3। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है tan 60 का मान होता है √3। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न हो गया ना, बहुत ईजी हो गया। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर बचा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू ये काम करो, tan थीटा बराबर ये √3 है ना, वो tan कितना का मान होता है
तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। टेन कटेगा, थीटा बराबर आपका क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री मिल जाएगा। तो 60 डिग्री कहाँ दिया है, देखो तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है ना, ऑप्शन नंबर डी नंबर पर दिया है ना, यही आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है ना, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए, 12 नंबर भी क्वेश्चन बताया। अब हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर, ठीक है ना। 13 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर है, देखो इसका आंसर होगा साइन b होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 13 का आपका आंसर हो जाएगा साइन b होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे जाकर लाइव वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा। तो देखो 3 से 90 कटा दीजिएगा 30 बार में, तो थीटा का मान 30 मिल जाएगा, और cos थीटा का जगह 32 रख दीजिए, और cos 30 का मान आपका √3/2 होता है। बन गया आपका आंसर बी नंबर 14 का, बन गया ना 14 का बी नंबर, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन है कि 2 cos थीटा बराबर √3, तो जब cos थीटा बाहर निकालिएगा, जैसे कि यहाँ से अगर cos थीटा बाहर निकालते हैं तो √3/2 होगा, और cos कितना का मान होता है √3/2, तो cos 30 का होता है, तो cos कटेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री उधर मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर। क्या होगा, 15 का सी नंबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि यदि sin थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा का मान होगा। यदि sin थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा का मान क्या होगा, देखो आपके पास sin थीटा का मान है, sin थीटा का मान है आपका 12/13, ठीक है ना। और आपको पता है sin थीटा बराबर p/h होता है, क्या होता है, p/h होता है। तो जब आप b का मान निकालिएगा तो b का मान निकालिएगा तो आपको 5 मिलेगा, b का मान निकाल लीजिएगा तो 5 मिलेगा, और b का मान निकालने के लिए फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, cos का मान निकालना है, तो cos बराबर होता है b/h, तो b का मान 5, h का मान आपका कितना है 13, तो 5/13 देखो डी नंबर में दिया है, 16 का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि √3 sec थीटा बराबर, यानी कि अगर आप यहाँ से sec थीटा का मान निकालते हैं, sec थीटा का, तो आपके पास बचेगा 2/√3, और आपको पता है ना कि 2/√3 sec कितना का मान होता है, तो sec 30 का होता है। तो sec से कटेगा और यहाँ से भी आपका 30 डिग्री ही मिलेगा, यानी कि यहाँ से आपका भी मिलेगा आंसर बी नंबर वाला, ठीक है ना। एक बात बताने वाला हूँ, देखो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना, और आप लोग जल्दी से मात्र 199 रुपये का जो PDF मिल रहा है आप लोग जल्दी से लीजिए। ये ऐसा PDF है ना कि अगर आप चाहो तो इस PDF को पढ़ लोगे ना तो एग्ज़ाम में 380-400 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। ये कोई नहीं रख सकता, क्योंकि वो PDF बनाया गया है दिन रात एक करके, ठीक है ना। इसलिए जिसको भी लेना है ले सकते हैं। लेना कैसा है बाबू, एक नंबर मैं दे देता हूँ, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करना कि सर जी मेरे को PDF चाहिए, साथ में आपका नंबर मैं पैड ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, ठीक है ना, ताकि उस ग्रुप से आपको एग्जाम तक मदद कर सके, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना होगा आप इस नंबर पर SMS करना, नहीं तो दिन में रात में नहीं, क्लास के समय है 6 से 9 शाम में, तो उस समय फ़ोन मत करना, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना होगा इस पर संपर्क कर सकते हैं दिन में, और या तो आप व्हाट्सअप SMS करके बात कर सकते हैं कि सर जी हमको PDF चाहिए, स्कैनर भेजिए, पे फ़ोन वाला नंबर भेजिए। ये केवल मैं बात करने के लिए नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। अगला हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, अगला हम लोग के पास क्वेश्चन देखिए, अगला हम लोग के पास क्वेश्चन है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, चलो इसको मैंने टिक लगा दिया 8, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो थीटा का मान क्या होगा। यदि sin थीटा बराबर आपके पास दिया है कितना, sin थीटा बराबर आपको दिया है 3/5, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर थीटा का मान पूछा है ना, यहाँ पर हमको लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है ना, हमको लगता है थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये मान नहीं पूछना चाहिए। यहाँ पर cos नहीं तो sin थीटा, cos थीटा sec थीटा tan थीटा जरूर होना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये क्वेश्चन ही गलत छपा हुआ है, ठीक है ना, इसमें गलत छपा हुआ है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर x दिया है तो sec थीटा का मान क्या होगा। बाबू cos थीटा बराबर 1/1 sec थीटा होता है। तो जब cos थीटा का मान दिया है आपका कितना, x दिया है ना, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर 1/1 cos हो जाएगा, और cos का मान दिया है कितना 1/cos हो जाएगा, तो 1/cos का मान x दिया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू, आपका यहाँ पर x हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर 1/x, ये डी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, डी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो सिंपल सा है, यदि cosec थीटा बराबर 5/3 तो cot थीटा का मान क्या करें। देखो cot का मान होता है आपका b/के p होता है। तो आपके दिया है h का मान दिया है, cosec थीटा बराबर h/p होता है, तो h का मान दिया है आपका 5 और p का मान दिया आपका 3, ठीक है ना। जब आप b का मान निकालिएगा तो आपका मिलेगा 4, तो b का मान ऊपर रख दीजिए 4 और p का मान कितना है 3 है, तो 4/3 आंसर इसका भी मिलेगा डी नंबर वाला। क्या मिलेगा, 21 का भी आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है,
अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 है, 30 को बताऊंगा पूरा लड़ेगा, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से आप कहाँ करना है, cos थीटा को बाहर निकालोगे ना तो 1/√2 होगा, और 1/√2 cos 45 का मान होता है, और cos कटेगा तो 45 का आपका थीटा का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया तो साइन का मान क्या होगा। देखो जब आप लोग cot का मान निकालोगे ना, cot a का मान निकालोगे तो 8 ऊपर जाएगा, 15 नीचे आएगा। cot का मान होता है b/p, तो b और p का मान दिया, h का मान निकालिएगा तो 17 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब आपको पता है साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो आपको पता है p का मान कितना है, p का मान 15, h का मान 17, तो 15/17 आंसर मिलेगा सी नंबर वाला। 24 का आंसर क्या मिलेगा आपका, सी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट आ गया, tan थीटा/√3, तो थीटा का मान क्या होगा, ये भी आपको बताया था कि 60 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया ना, ठीक है। इसका आंसर क्या मिला था, 45 मिला था, ठीक है ना। इसका आंसर क्या मिला था, 45 मिला था 26 का, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन हम लोग पास क्या है, 27 नंबर ना, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos साइन स्क्वायर 72 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे तो इसका मान मिल जाएगा 1, क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट आ गया, इसका भी आंसर आपका मिलेगा, इसका भी आपका आंसर मिलेगा, ठीक है, 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या मिलेगा, 28 का भी आंसर आपका मिलेगा 30 डिग्री, क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। और मैं देखना चाहता हूँ किस बंदे के पास दिमाग है जो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो 29 नंबर क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि हम आपको सॉल्व करके भी बताए हैं, लॉजिक ट्रिक का भी बताए हैं इस्तेमाल करके, और आपको जादुई ट्रिक भी बताए हैं। तो कौन कौन लड़का है जो जादुई ट्रिक से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। आज शाम को 2 क्लास होगा, एक मैथ का क्लास लेंगे, ठीक है ना, और एक हो सकता है कि संस्कृत नहीं तो हिंदी व्याकरण का क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर क्लास करिएगा, शाम 6:10 में आपका क्लास शुरू हो जाएगा लाइव, ठीक है ना। और जिसको भी क्लास नहीं मिलता है आप पैड ग्रुप में जुड़ जाइए, सब कुछ क्लास मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको यूट्यूब का हम ऑनलाइन क्लास का लाइव नोटिफिकेशन दे देंगे, और साथ में आपको PDF ऑल सब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है ना छोटू।